Here we have Ritika Devadhar, who has secured 72 rank in GATE CS 2024 and AIR 686 in GATE DA paper 2024. Congratulations. How are you feeling right now? थैंक यू अयान। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, रिलीफ लग रहा है बिकॉज रिजल्ट आ गया है। ऐसा लग रहा है कि आई एम द सेवेंथ हेवन एंड आई एम एक्साइटेड फॉर माई अपकमिंग फ्यूचर। So how was your journey like? मैंने मेरा मेन एम गेट देने का ये था कि मुझे इंडिया में ही एमटेक परस्यू करना था। इसीलिए मैंने गेट के लिए ऑप्ट किया और मेरा जर्नी चालू हुआ 8 महीने पहले, लाइक इन जून 2023। तभी मेरे पापा के फ्रेंड ने मुझे विजन गेट रेकमेंड किया था कि अच्छा क्लास है। तब से मेरा जर्नी चालू हुआ। इनिशियली मेरे जर्नी में सिर्फ ऐसा डाउन रास्ता ही था बिकॉज मैंने बहुत लेट चालू किया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी अपने आप पे कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए RSV सर की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने हार्ड वर्क किया और वो मोटिव की वजह से मैंने गेट में अच्छा परफॉर्म किया। So you have cracked GATE in 8 months. Yes. What was your preparation strategy? इनिशियली मेरा ध्यान था कवरेज पे बिकॉज आपको हर एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना भी ज़रूरी है। उतना इन डेप्थ नॉलेज कॉलेज एग्ज़ाम देने पे नहीं मिलता है। तो पहले मैंने फोकस किया था कि मैं एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट एक बार अच्छे से कर लूँ। तो इनिशियली विद इन जैसे सितंबर तक मैंने सिर्फ कवरेज पे फोकस किया। बट फिर जैसे मैंने मॉक टेस्ट देना चालू किया, मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि सिर्फ कवरेज से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए जो अवेलेबल है। फिर जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं ट्रिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो सब मैंने रेफर किया। How much do you think peer-to-peer discussion contributes to the GATE success? आपका पीयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं जब क्लास में आई तो मैंने बोला मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं पीयर के वजह से, हेल्दी कंपटीशन की वजह से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आपका पीयर अच्छा है, आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे। और एक बात है कि आप अपने पीयर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि आपने मिस्टेक्स क्या किए, उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए। बिकॉज सिर्फ खुद के मिस्टेक से सीखने में बहुत टाइम लगता है। अगर वही आप दूसरों के मिस्टेक से भी सीखोगे, उनका अप्रोच जानने की कोशिश करोगे, तो आपको नया वे भी मिलता है एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए और आप नया सीखते भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप वो मिस्टेक इन फ्यूचर अवॉइड करो बिकॉज आपने आपके फ्रेंड के साथ डेप्थ में कॉन्वर्जेशन किया था उस बारे में। Being said you are a 4th-year student, how did you manage GATE and college preparation? मेरा डिसाइडेड ही था कि मुझे एमटेक ही परस्यू करना है। प्लेसमेंट का मैंने सोचा नहीं था, तो मेरे में ऐसा 50-50 सिचुएशन नहीं था, तो मैंने फुल अपना फोकस गेट पे ही रखा। तो मेन बात आता है कि ट्रैवलिंग। मुझे एवरीडे 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था। तो जब मैं ट्रैवल करती थी मोस्टली मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी बिकॉज ऐसा ट्रेन में मुझे पढ़ने नहीं होता था। तो मैं जनरली जब सुनती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से मेरे को समझ में आता था। तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी कि क्या है क्वेश्चंस, फिर जैसे टेस्ट बहुत सारे होते रहते हैं अलग अलग क्लासेस के, तो उनके सॉल्यूशंस मैं देखती थी। इवन सर के वीडियोस भी देखती थी। तो उससे नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होता है और जो आपको नहीं आता है वो आप उस टाइम में कर सकते हो। और मोस्टली तो फोकस आपको ये रखना है कि आप गेट पे फोकस कर रहे हो। So as we all know, mock tests are very crucial for GATE preparation. So what was your approach for giving mock tests? इनिशियली मेरा अप्रोच ये था कि मैं जितना भी कर रही हूँ, जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर रही हूँ उसको सही से करूँ। बट फिर इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम ये था कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स ही नहीं देख पा रही थी। और अगर गेट में अच्छा स्कोर करना है तो हर एक न्यूमेरिकल को आपको देखना चाहिए, उसका ऊपर एटलीस्ट थॉट देना चाहिए। फिर मैंने मेरा अप्रोच चेंज किया कि मैं थोड़ा फास्ट करूँ ताकि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ। तो मॉक टेस्ट में स्पीड को भी आपको बढ़ाना है और आपका क्विकनेस, जैसे आप करते जाओगे ना, आपको एक वे पता चलते जाएगा कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है और उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी रिजल्ट आता था मॉक टेस्ट का, मैं हमेशा देखती थी कि मेरा एप्टीट्यूड मिस्टेक हुआ या कवरेज मिस्टेक हुआ। जो कवरेज मिस्टेक्स होते हैं वो मैं अलग में लिख के लेती थी बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे जल्दी नहीं समझते या फिर मैं उनको ज़्यादा देर याद नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उनके लिए अलग से नोट्स बनाए हुए थे। So how was your last month strategy for preparation in GATE?
सो लास्ट मंथ में मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं जो गेट का एक्चुअल पेपर का टाइम होता है 9:30 to 12:30 और 2:30 to 5:30, तो मैं उसी टाइम स्पैन में अपना जो भी मॉक टेस्ट है वो दूंगी। तो उससे एक आपका चीज़ ये होता है कि आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है ना, वो आप डेवलप कर लेते हो। सो मेरा लकीली स्लॉट सुबह आया था, और मतलब मेरा जितना ऑब्जर्वेशन था कि मेरे दोपहर के स्लॉट में जब भी मैं एग्ज़ाम देती थी तो ज़्यादा अच्छे से आता था मेरा मार्क्स। बट जब मेरा सुबह का स्लॉट आया तो मैंने वो अपना लाइफ साइकिल मतलब टाइम टेबल चेंज करने का ट्राई किया कि मैं थोड़ा जल्दी सुबह उठूँ, मेरा माइंड मतलब वेकअप हो जल्दी। तो वो है। तो आपने रिवीजन कैसे किया? हाँ, रिविजन मैंने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं बेसिकली जो बाहर करने पड़ते हैं कुछ चीज़ें, तो वो मैंने अलग से जॉट डाउन कर लिए थे मेरे नोट्स में, मतलब फाइल बनाई हुई थी। तो जब भी मैं सुबह उठती थी या दोपहर में रोज़ वो ट्राई करती कि पढ़ूँ। जैसे टीओसी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो मैं ट्राई करती थी कि रोज़ उसको एक बार पढ़ लूँ, ताकि जब मैं वो रोज़ करती रहूँगी 1 महीना तो मुझे तभी कन्फ्यूजन ना हो, तभी मुझे मेरा मसल मेमोरी उतना ये होना चाहिए कि मैं फटाक से सोच पाऊँ कि ये क्या है सही में। सो आपने 8 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर दी। सो देयर आर पीपल जो 1 साल 2 साल लगा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे मोटिवेशन? जैसे सबका जर्नी अलग होता है, मेरा जर्नी छोटा था, बट अगर आप 1 साल 2 साल से ट्राई कर रहे हो तो मेन ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बिकॉज कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अप्स एंड डाउन्स मेरे भी जर्नी में रहे, बट मैंने हमेशा यही ट्राई किया है कि मैं आगे बढ़ूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं किसी से बात करूँ, जैसे भाई बहन हो गया, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए। तो आप बात करते रहो, आपका जो वीकनेसेस है वो आइडेंटिफाई करो। जब आप आपके वीकनेस पे काम करोगे तभी आपका ग्रोथ होगा। और कभी भी क्रिटिसिज्म से भागना नहीं है, बिकॉज सब में कुछ ना कुछ होता है, तो आप ट्राई करो कि उसको डेवलप करो। So how did you motivate yourself when you were getting low scores in GATE mock test? सो मेरे लिए मोटिवेशन मेनली मेरे फ्रेंड्स से और टीचर से आया। जैसे भी आरएसवी सर का जब भी क्लास होता था दादर में वगैरह, तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप कर सकते हो, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वही चीज़ें बार बार मतलब धीरे धीरे आपको मोटिवेट करते जाते हैं। और आपके फ्रेंड्स से बात करो, वो भी आपको कॉन्फिडेंस में बूस्ट करते हैं। आपके पेरेंट्स हो गए, आपका जो भी क्लोज पर्सन होगा जैसे भाई बहन, उनसे बात करो, थोड़ा सा पॉडकास्ट सुनो मोटिवेशन। So what is your advice for future GATE aspirants? सो मेरे मतलब जो 2025 है उसके आगे गेट देंगे, उनके लिए ये एडवाइस होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भले आपका नॉलेज कितना भी हो, यू आर प्रोन टू मेक मोर मिस्टेक्स। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपके हार्डवर्क और जर्नी पे बिलीव करना है। और जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज कवरेज उससे भी बढ़ता है। मेरा जैसे मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो मेरा ये था कि मैं न्यूमेरिकल्स करूँ और साइड बाय साइड बाद में कवरेज बढ़ाओ। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको ऐसे कुछ चीज़ें जो है रेफरेंस बुक में जो हम लोग जनरली नहीं ज़्यादा पूछे जाते वो भी समझते हैं। So thank you so much for the interview. Here we have 72 AIR 72 GATE CS 2024. Thank you. थैंक यू।